प्रेज द लॉर्ड। एक और अंगीकार हम करेंगे और ऊंची आवाज में बोलेंगे। एक बार ऊंची आवाज में बोलिए, जो कुछ मैंने मांगा है, जो कुछ मैंने कहा है, वो यीशु के नाम में आमीन में पूरा होता है। और मैं उसे मांगते ही कहता हूं आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से किसी के अंदर की ताकत बड़ी है तो अपने हाथ दिखाएं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज आप देखिएगा शैतान खड़ा नहीं रह पाएगा। आमेन। परमेश्वर की सभा में केवल परमेश्वर ही खड़ा होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये किसकी सभा है? परमेश्वर। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, ये परमेश्वर की सभा है। हाँ? ये किसकी सभा है? और जहां परमेश्वर खड़ा होता है, जहां परमेश्वर की सभा खड़ी होती है, वहां गंदे विचार काम नहीं करते। आमीन। भले हो सकता है बहन भाई के साथ खड़ी हो और वो बहन अलग हो, कहीं और से आई हो, लेकिन वो दिमाग में पाप नहीं कर सकता। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर होगा। आमेन, आमेन। शिखेरे कहते हैं यीशु के नाम में। आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे एक बात याद आ गई। वो व्यक्ति आज बहुत अच्छा चर्च का एक अच्छा लीडर है, और वो जब भी चर्च में जाता था लड़कियां देखने जाता था। बस उसको इधर उधर के अच्छे अच्छे चेहरे देखता था, गंदे काम करने जाता था। और एक दिन क्या हुआ, जिस हाथ से वो गलत काम करता था उसी में पैरालाइज हो गया। किसी को सुनाई दिया क्या हो गया? उसी हाथ में पैरालाइज हो गया। पहले जाया करता था लड़कियां छेड़ने के लिए, अब जाने लगा अपने हाथ को चंगाई के लिए। रोता, बहुत रोता, बिलखता और बोलता, प्रभु यीशु, मुझे मालूम है आपने मुझे देख लिया है, मुझे मालूम है आप हमेशा मुझे देखते थे, तभी मेरा हाथ पैरालाइज में आ गया। प्रभु अब मैं ये गंदे काम करने यहां नहीं आता, अब तो मैं आपको जानने आता हूं। भले ये हाथ चंगा हो या ना हो, पर मैं तो अब तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए आता हूं। आमेन। उसने लगातार 3 महीने ये बात बोली और चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने का दिल करता था, लेकिन कहता नहीं यार, ये मैंने गलतियां की हैं, मैंने पाप किए, इसलिए ये हाथ ऐसे रहे, कोई चक्कर नहीं। 3 महीने तक एक ही बात बोलता रहा, प्रभु आप चंगा करें या ना करें। आपको मालूम है, ठीक 3 महीने बीतने के बाद परमेश्वर के दास प्रचारक ने बोला, आज मैं स्पेशल पैरालाइज वाले लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और कितनी गजब की बात है, पूरी चर्च में कोई पैरालाइज का व्यक्ति नहीं था, सिर्फ उस एक आदमी को छोड़कर। और वो आगे आया, रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। प्रचारक ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? उसने बोला कि सर, आप मेरे लिए पैरालाइज की प्रार्थना करने से पहले मुझे 2 मिनट बोलने के लिए दे सकते हैं? उन्होंने बोला दे सकता हूं, पर पहले मेरी टीम को आपको बताना होगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने टीम को बताया और टीम तो हैरान हो गई। टीम ने बोला, सर इसको जरूर दीजिए, 4 मिनट दीजिए इसको बोलने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुतों में सुधार आ जाएगा। और उसको दिए गए 4 मिनट। टीम के कहने पर 1 मिनट बढ़ा दिया गया। और जब 4 मिनट दिए गए और उसने 4 मिनट में बोला, तो माय गॉड, इतना तो वो प्रचारक कह रही है अब इसने पानी पिया नहीं होगा जितना पानी बहा दिया। आंसू पर आंसू, पूरा मुंह गीला था उसका।
और उसके बाद गवाही देते 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 वो पैरालाइज से चंगा हो गया। Praise the Lord. बिल्कुल ठीक हो गया। और उसने बोला कि सर मैं 3 महीने से पश्चाताप कर रहा हूं लेकिन आज चंगा क्यों हुआ? तो परमेश्वर के दास ने बोला कि आप आज इसलिए चंगा हुए हैं क्योंकि आपने अपने पाप को सबके सामने मान लिया। आपने यीशु की महिमा के लिए अपने गुनाह का पश्चाताप कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप सबके सामने मान लें, लेकिन उसके दिल में आया इसलिए उसने मान लिया। बाइबल तो ये कहती है अपने गुनाह परमेश्वर के सामने मान लो। या फिर अगर आपने गलती की है तो आप अपने मित्र से कह सकते सॉरी, या फिर जिसके सामने आपने गलती की आप उसको कह सकते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे कारण आपका दिल दुखा है। अब वो माफ़ करे ना करे, लेकिन आपने माफ़ी मांगी, आपने बाइबल को पूरा किया, इसलिए यीशु आपको माफ़ अवश्य करेंगे। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बोले यीशु मेरी शांति है। और अगर मैं अपने दिल की गहराई की बात बोलूं तो ये बोलूंगा यीशु शांति को बनाने वाला है। बोलिए मेरा यीशु परमेश्वर शांति को बनाने वाला है। आपको कितनी शांति चाहिए? 1 महीने की, 2 महीने की, 12 महीने की, 2 साल की? हाँ जी। अगर आपको सदा के लिए चाहिए तो ऊंची आवाज में बोलिए कितने समय के लिए आपको चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा, फिर सदा के लिए यीशु के साथ जुड़ जाइए। Amen. आमीन। Amen. अगर सदा की शांति चाहिए तो सदा यीशु की महिमा के लिए तैयार रहें। मैं जिस चर्च का विश्वासी हूं, जैसे ही पास्टर फ्री होते थे तुरंत कॉल कर देते, अच्छा ऐसा है हम इतने बजे मिलेंगे और आज प्रार्थना करेंगे। अच्छा सर ये तो हमारा पढ़ने का समय है, मेरी क्लास का समय है। तो पास्टर पूछते सुबह से क्या कर रहे हैं? सुबह से गेम खेल रहा था। तो बोला अब प्रार्थना का समय है, तूने पढ़ने का समय गेम में गवा दिया। उसके बाद से हम सतर्क हो गए थे, उसके बाद से पढ़ने का समय पढ़ने को, और जब पास्टर बुलाते थे तो फिर वो समय हम परमेश्वर को देते थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, यदि आप जो समय प्रार्थना को देने का है वो समय गेम को देते हैं, वो समय व्हाट्सएप को देते हैं, वो समय फेसबुक को देते हैं, या वो समय टिकटॉक को देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप सीमित रहेंगे, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। कौन कौन तरक्की करना चाहता है? मैं यीशु के नाम में पूरा विश्वास करता हूं कि ये सारे हाथ जितने उठे हैं इनमें से कोई भी गद्दार ना हो, सब ईमानदार हो। Amen. Amen. ये हाथ यीशु के नाम में खुदा बाप जिस वक्त स्वर्ग में पूछा जाए कौन कौन मेरे साथ सदा बना रहा, तो परमेश्वर ये सारे हाथ ऊंचे होने पाए। Amen. ये सारे हाथ खुदा बाप स्वर्ग में आपको दिखाई दे। Amen. ये सारे हाथ आशीषित हो जाए Amen. मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है ये हाथ हमेशा आपके लिए यूं ही दिखाई देते रहे, Amen. ये हाथ हमेशा यूं ही ब्लेस्ड होते रहे, Amen. ये हाथ यीशु के नाम में यूं ही आपके लिए हिलाए जाते रहे। Amen. आमीन। Amen. आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ऐसा नहीं कर सकता। क्या मालूम है आपको? मैं इस वक्त यीशु मसीह की आंखों से देख रहा हूं और यीशु की आंखें कह रही हैं इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूरा नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं। Amen. आप सब कर सकते हैं। आमीन। आप सब के सब यीशु के साथ सदा बने रह सकते हैं Amen. और सदा स्वर्ग से शांति ट्रांसफर होती रहेगी।
यीशु मसीह आपके लिए स्पेशल एक सिस्टम बना देंगे, शांति रोज आपके ऊपर उतरा करेंगे, Amen. क्योंकि वो शांति का क्रिएटर है, Amen. वो बनाने वाला है। Amen. एक दूसरे की ओर देखकर बोलिए, भैया यीशु मसीह शांति को बनाने वाला है। हो ही नहीं सकता कि आप यीशु से शांति मांगे और वो शांति ना दे। हो सकता है ऐसा? आप फर्नीचर की मार्केट में जाए, हो सकता है वहां लकड़ी ना मिले। आप लोहे की दुकान पर जाए, हो सकता है वहां लोहा ना मिले। आप कबाड़ी की दुकान पर जाइए, हो सकता है वहां कबाड़ ना मिले। आप सुनार की दुकान पर जाइए, हो सकता है कि वहां सोना ना मिले। हो सकता है जो आपको चाहिए वो ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहां सोना ना मिले। कुछ समझ पा रहे हैं? हो सकता आपकी पसंद की अंगूठी वहां ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर सोना ना मिले। चांदी की दुकान पर जाए तो चांदी मिलेगी, कपड़े की दुकान पर जाए तो कपड़ा मिलेगा, आपको पसंद आए या ना आए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप यीशु के पास आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी पसंदीदा शांति उसके पास ना हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपकी शांति, जो आराम आपको चाहिए, जो छुटकारा आपको चाहिए, जो तसल्ली आपको चाहिए, जो सुख और चैन आपको चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे यीशु के पास ना हो। वो है और भरपूर मात्रा में है। कौन सी मात्रा में है? कौन से परसेंटेज में है? भरपूर परसेंट है उसके पास। आप कहे प्रभु मुझे 20% चाहिए, प्रभु कहेंगे किसके सामने खड़ा है पता ही नहीं है उसको। प्रभु आप मुझे सिर्फ 10% दे दीजिए, प्रभु कहेंगे 10%। ये विनोद पुरुषिया की चर्च में जा जाके परसेंटेज सीख गया। हम तो चंगाई की परसेंट में बात करते हैं, लेकिन अनुग्रह कोई परसेंट नहीं, वो भरपूर मात्रा में अनुग्रह देता है। Amen. शांति की कोई परसेंटेज नहीं है, वो भरपूर मात्रा में हमें शांति देता है। Amen. आमेन। Amen.